हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि व्यापम की पटवारी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है और ऑफिशियल वेबसाइट में खैर 1 से 2 दिन में आ जाएगा। तो जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, पटवारी की भर्ती, है ना? तो लेकिन उसकी जो तैयारी है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यापम का भी अब जो स्तर है, जो प्रश्न पूछने का जो लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल है, वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना? अभी अभी आपने देखा होगा, जो फूड इंस्पेक्टर का भी पेपर हुआ, एग्ज़ाम हुआ, लास्ट संडे को ही जो हुआ, उसमें भी जो करंट अफेयर और जीएस के जो खास तौर पे क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे लेवल के थे, है ना? तो अपन को तैयारी भी उसी स्तर की करनी होगी, है ना? और जैसा कि आप जानते हैं, पटवारी तो और पटवारी का जो एग्ज़ाम होता है वो तो व्यापम का मतलब कह सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है ना? तो उसी के लेवल पे जाकर ही अपन को तैयारी करनी होगी, तभी अपने को सक्सेस जो है मिलेगी। ठीक है? तो जैसा कि जानते होंगे आप, उसका सिलेबस आपने या कभी पिछला पेपर भी दिया होगा, या आपने उसके सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न को आपने देखा होगा, तो 30 से 35 क्वेश्चन नॉर्मल जो आपके जीएस के होते हैं, इंडियन जीएस के, वो होंगे, उसमें आएंगे। और मिनिमम 15 और मैक्सिमम 20 ये आपके इंडिया, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका, है ना? इस पे आपको कमांड करना ही करना होगा, और इसके जो प्रश्न होंगे वो एक अच्छे खासे लेवल के ही आएंगे। ऐसे नॉर्मल वन लाइनर्स क्वेश्चन सब नहीं आते हैं, है ना? व्यापम में भी नहीं आ रहे, पीएससी में तो छोड़ दीजिए। दोनों ही एग्जामों में अच्छे लेवल के करंट अफेयर्स के, इंडिया, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है ना? जैसे कि आप जानते होंगे, कुछ कुछ टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 15 नंबर का आपका नॉर्मल छत्तीसगढ़ जीएस। तो अपना ये जो पोर्शन है, यहाँ पे अपन वर्क करेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, है ना? तो जो नॉर्मल जो आपका 30 से 35 नंबर का जो जीएस है, उसके बारे में तो एक अलग अपन स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे। उसमें आपको कितना पढ़ना है, पूरा स्टैटिक जी के, पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ है, वहीं से प्रश्न आएंगे, आए हैं, और अभी आने वाले एग्जामों में भी वहीं से आएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही वो टॉपिक होंगे। ठीक है? उस पर जो अलग एक स्ट्रेटजी वीडियो अपन कल करेंगे, है ना? तो अभी जो बात करते हैं अपन डिस्कशन, वो करंट अफेयर्स ही करते हैं। करंट अफेयर्स में पिछले साल 3-4 मतलब जो ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो तो रहे हैं, वो तो अपन को 100% कवर करके ही जाना है। जैसे कोरोना से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ है, वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड, टोक्यो ओलंपिक्स हो गया, आईपीएल, स्पोर्ट्स से जितने रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, है ना? टोक्यो ओलंपिक हो गया, बीजिंग के विंटर ओलंपिक हो गया, टोक्यो पैरालंपिक हो गया, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, है ना? फुटबॉल के भी टूर्नामेंट्स हुए, वो हो गए, बैडमिंटन के हो गए, और टेनिस के जो चारों ग्रैंड स्लैम है, ये सारे टॉपिक अपन को कवर करने ही करने हैं। बिना इसके सक्सेस नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। डिफेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, यूक्रेन और रशिया के जो बीच में जो वॉर चल रहा है, तो उससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे, है ना? तो वहाँ से जो करंट अफेयर्स आएगा वो, और जो स्टैटिक पोर्शन उसका है, जो मतलब डीआरडीओ ने जो पिछले साल जो टेस्ट किए हैं सारे मिसाइल्स के, अपने रॉकेट सिस्टम्स के, उस पर भी अपन को नज़र डालनी ही पड़ेगी। और इंडिया की जो डिफेंस एक्सरसाइजेज हुई हैं पिछले साल और इस साल 2022 की मार्च तक की, ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाला है आपके व्यापम पटवारी एग्जाम के लिए। ठीक है? और जो भी आने वाले एग्जाम है ना? तो ऐसे टारगेटेड स्टडी करने से अपन को सक्सेस मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो स्पेशली टारगेटेड, मतलब अब जो जितने भी करंट अफेयर्स अपन आज से स्टार्ट करेंगे, वो पटवारी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ही अपन उसकी स्टडी करेंगे, है ना? तो आइए देखते हैं। अपना पहला टॉपिक जो रहेगा, पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। ठीक है? कोरोना वायरस से जो बचाव के लिए जो भारत ने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था, वो। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैक्सीनेशन भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो
पूरा डिटेल में अपन ये लेक्चर करेंगे, कितनी वैक्सीन थी अपने पास, क्या हुआ, और अभी लेटेस्ट जो भी करंट अफेयर्स है वहाँ तक अपन को कवर करना है, ठीक है, 2021 से लेके पूरा 2022 तक, ठीक है। तो अभी तक का जो करंट अफेयर है वैक्सीन से रिलेटेड वो मैं आपका आज कंप्लीट करा देता हूँ, है ना। उसके बाद कल अपन दूसरा टॉपिक करेंगे। तो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी 2021 को, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि वैक्सीनेशन भारत में कब स्टार्ट हुआ था, तो 16 जनवरी 2021 को। तो पहला टॉपिक इसको उठाने का मकसद ये है क्योंकि जैसा कि जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पता होगा, या आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का, तो फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है ना, कोवैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो देखते हैं वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुआ था, तो 16 जनवरी 2021 को, और ये सारे पॉइंट एक एक अपने आप में ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप नोट करिएगा पॉइंट वाइज, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का वीडियो है ना, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 101% बनेगा। वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ 16 जनवरी 2021 को, और पहला टीका लगाया गया मनीष कुमार को, ठीक है। मनीष कुमार को पहला टीका लगा, जो कि कहाँ से है, एम्स के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, दिल्ली एम्स के सफाई कर्मचारी है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद तीसरा इसमें मेन इवेंट हुआ, वो हुआ टीकाकरण उत्सव, ठीक है। टीकाकरण उत्सव भारत में मनाया गया 11 से 14 अप्रैल, फ्रॉम 11th to 14th अप्रैल। क्या मनाया गया, टीकाकरण उत्सव मनाया गया, टीकाकरण को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तारीख ही क्यों ली गई, क्योंकि 11 तारीख को आता है ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस, और 14 अप्रैल को आता है बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस, ठीक है। तो ये दो महापुरुषों के जन्मदिन को ही चुना गया था टीकाकरण उत्सव के लिए, ठीक है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ। अब देखिएगा 15 से, ये जो टीकाकरण था ये एडल्ट का था, मतलब 18 वर्ष से जो ऊपर वाले व्यक्ति थे उनके लिए था, है ना। अब 15 से लेके 18 वर्ष के आयु वाले लोगों के लिए कब टीकाकरण की शुरुआत हुई, तो वो हुई 3 जनवरी इसी साल हुई, 2022, ठीक है। 15 से लेके 18 वर्ष के युवाओं के लिए टीकाकरण की शुरुआत कब हुई, वो हुई 3 जनवरी 2022, 3 जनवरी 2022 को 15 से लेके 18 वर्ष के आयु वालों के लिए टीकाकरण की शुरुआत हुई। ये ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट करंट अफेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये तो हो गई तारीखों की बात। अब देखते हैं इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर जो वैक्सीन रही पिछले 1 से 1.5 साल में उसके बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 100% आ ही रहे हैं अलग अलग एग्जामों में, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। सबसे पॉपुलर जो वैक्सीन है भारत की वो है कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड। इसे किससे बनाया गया है, इसे बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि कहाँ पर है, पुणे की कंपनी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, इसे ध्यान से प्लीज़ नोट करिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट, पुणे की कंपनी है। और एक ये नया क्वेश्चन एक अभी बन रहे हैं कि ये किस प्रकार की वैक्सीन है, तो ये एक्टिव वायरस, मतलब इसके अंदर हल्के जीवित वायरस डाले गए हैं, ठीक है, हल्की जीवित वैक्सीन है, एक्टिव वायरस युक्त वैक्सीन है, ठीक है। ये पॉइंट एक एडिशनल है, इसे भी नोट करिएगा, ये आ रहे हैं क्वेश्चन। अब दूसरी जो वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन। ये बनाई गई है भारत बायोटेक द्वारा, ठीक है, भारत बायोटेक द्वारा। और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है हैदराबाद की कंपनी, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक हैदराबाद कोवैक्सीन, ठीक है। और इस वैक्सीन का नेचर कैसा है, तो ये है इनएक्टिव, ये निष्क्रिय वैक्सीन है, ठीक है, इनएक्टिव या निष्क्रिय वैक्सीन है, ठीक है। इसके बाद तीसरी फेमस वैक्सीन रही वो है ज़ायकोव डी, ठीक है, ज़ायकोव डी। इसे बनाया गया जायडस कैडिला द्वारा, ठीक है, जायडस कैडिला।
ये कहाँ की कंपनी है? ये अहमदाबाद की कंपनी है, ठीक है, जायडस कैडिला अहमदाबाद। इसके बारे में थोड़ा सा अलग पॉइंट है, इसे भी देखेंगे। ये डीएनए बेस्ड ट्रिपल डोज वैक्सीन है, ठीक है। ये भारत की पहली डीएनए बेस्ड, अभी तक जो वैक्सीन थी वो डीएनए बेस्ड नहीं थी, यही जो वैक्सीन है ज़ायकोव डी, यही पहली डीएनए बेस्ड और ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है, ठीक है। ये जो बाकी शुरू की 2 वैक्सीन थी ये डबल डोज वैक्सीन है, लेकिन जो ज़ायकोव डी है ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो कि डीएनए बेस्ड या ट्रिपल डोज वैक्सीन है, तो ये उसका आंसर होगा ज़ायकोव डी। उसके बाद देखिए कॉर्बीवैक्स, इसको तो अभी हाल ही में अभी कुछ 2-4 दिन पहले इसको मंजूरी मिली है। कॉर्बीवैक्स ये 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये वैक्सीन है, ठीक है। 12 से 18 वर्ष के आयु वालों के लिए है ये कॉर्बीवैक्स। इसे किसने बनाया है? इसे बनाया गया है बायोलॉजिकल ई द्वारा, ठीक है, बायोलॉजिकल ई द्वारा। ये भी कहाँ की है? ये भी हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है। कॉर्बीवैक्स बायोलॉजिकल ई हैदराबाद। और ये एक इस वैक्सीन का नेचर कैसा है? तो ये एक रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वैक्सीन है, ठीक है, आरबीडी डोमेन वैक्सीन। आपको सीधा बस ये जो टर्म है वो याद रखना है, ठीक है। ये कैसी वैक्सीन है? तो ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वैक्सीन है, मतलब प्रोटीन से इसका कोई रिलेशन है। आपको बस ये टर्म याद रखना है, आपको और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। सीधा पूछ सकता है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वैक्सीन कौन सी है, तो कॉर्बीवैक्स है, 12 से 18 वर्ष बच्चों मतलब आयु के लोगों के लिए, और बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाई गई है जो कि हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। उसके बाद एक वैक्सीन और आती है, वो है स्पुतनिक वी, जो कि रशिया से हमने इंपोर्ट की है। स्पुतनिक वी लाइट, जो स्पुतनिक वी का जो लाइट वाला वर्जन है वो एक सिंगल डोज वैक्सीन है, ठीक है। स्पुतनिक वी का जो लाइट वाला वर्जन है वो सिंगल डोज वैक्सीन है। और स्पुतनिक वी कहाँ की वैक्सीन है? तो रशिया की वैक्सीन है। और स्पुतनिक वी दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन थी जिसे मान्यता मिली गई थी जनरल पब्लिक के यूज़ के लिए, है ना। स्पुतनिक वी कहाँ की है? तो रशिया की वैक्सीन है, जिसे पहली मान्यता प्राप्त वैक्सीन है, ठीक है। तो ये आपका सारा करंट अफेयर्स था पिछले 1 से 1.5 साल का वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे मैंने बॉक्स में एक टर्म लिखा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसने 2021 के लिए अपना जो टर्म ऑफ द ईयर है वो किसे घोषित किया है? वो घोषित किया है वैक्स को, VAX वैक्स को। ये क्वेश्चन 100% आएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसने अपना वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो वो घोषित किया है वैक्स को, वैक्स, VAX वैक्स, जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है वैक्सीन का, ठीक है, जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है वैक्सीन का। अब ये जो वैक्स है VAX वैक्स, ये तो शॉर्ट फॉर्म तो वैक्सीन का है, लेकिन जो इसका ओरिजिनल वर्ड है, जो मूल शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है? वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। लैटिन शब्द या लैटिन वर्ड से लिया गया है। किससे लिया गया है? वक्का से, VACCA वैक्का से ये वैक्स शब्द लिया गया है। और इस वैक्का का मतलब क्या होता है? काऊ, काऊ मतलब गाय, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर लिया गया है, मतलब घोषित किया गया है। इसे कहाँ से लिया गया है? तो वक्का से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है काऊ, काऊ मतलब गाय, ठीक है। तो ये था आपका पूरा करंट अफेयर्स। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रैप अप होता है ये वाला वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया वैक्सीनेशन के बारे में, सारा जो करंट अफेयर्स था पिछले 1 से 1.5 साल का, ठीक है। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।
तो और ऐसे ही पटवारी से जो छत्तीसगढ़ व्यापम के जो अन्य और भी एग्ज़ाम जो आने वाले हैं पीएससी के भी और व्यापम के, तो उससे रिलेटेड, लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो टारगेटेड जो अपनी स्टडी है वो 100% पटवारी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रहेगी। उससे जो रिलेटेड जीएस से संबंधित और करंट अफेयर्स से संबंधित सारा पोर्शन अपन कवर करेंगे, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।